मोहतरम खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन अल्लाह ने मुंतखब किया आदम को, नूह को, आले इब्राहीम को और आले इमरान को, तमाम आले अज़ीज़ान गिरामी। जब कुरान मजीद की आयत मुबारका इस बात का ऐलान कर रही है कि इंतखाब बंदों के इख्तियार में नहीं है, बल्कि इलाही ओहदे का इंतखाब करने वाला खालिक है और अल्लाह। इसलिए के साथ साथ आयत हमें बताती है कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन, यकीनन अल्लाह ने मुंतखब किया आदम को और नूह को। इसके बाद जो आयत मुबारका आगे बढ़ी तो उसमें आल का जिक्र है, वह आला इब्राहीमा, और आले इब्राहीम को मुंतखब किया, वह आला इमरान अलल आलमीन, और आले इमरान को मुंतखब किया आलमीन में। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह नबी को भी मुंतखब करता है और आले नबी को भी मुंतखब करता है। इंतखाब नबी का भी अल्लाह ही करता है और आले नबी का इंतखाब भी अल्लाह करता है। अल्लाह ने यह कुरान है और ये अल्लाह का कलाम है, और हम जिस दीन को मानते हैं वो दीन इस्लाम है, वो मजहब इस्लाम है। इस्लाम में मैं आज पहली मजलिस में जल्दी आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करता चलूँ कि वो दीन, वो इस्लाम, वो पैगाम, वो दस्तूर, वो कानून, वो शरीयत, वो इलाही दस्तूर, जिसको आप मजहब का नाम दीजिए, जिसको आप इस्लाम का नाम दीजिए, जिसको आप दीन का नाम दीजिए, इस पूरे दीन में, पूरे मजहब में हजरत आदम से लेके हुजूर सरवरे कायनात तक जो अंबिया गुजरे, जो अल्लाह के खास बंदे गुजरे, उसमें किसी में भी उम्मत को इख्तियार मिल दिया गया है। हर शय का इख्तियार अल्लाह के इख्तियार में है। और समझिएगा, अल्लाह ने इख्तियार अपने पास रखा। हजरत आदम को जब मुंतखब करने की बात आई और यह हुआ कि हाँ जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, कुरान में साफ साफ ऐलान हुआ, तो फरिश्तों ने एतराज किया और कहा कि हमने से बना दे। लेकिन जब फरिश्तों ने इस बात का इजहार किया कि हमने से बना दे, तो अल्लाह ने फरिश्तों की बात नहीं सुनी, जो उसकी मर्जी में था वो अमल अंजाम दिया गया। लेकिन मैं बहुत दूर नहीं जाता, बहुत पीछे नहीं जाता, उस तारीख में नहीं जाता कि जो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक फैली हुई है। लेकिन हम जिस नबी के उम्मती हैं, जिस दीन के मानने वाले हैं, और हुजूर सरवरे कायनात जो दीन लाए, जो पैगाम लाए, इसमें 23 बरस में नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, खुम्स ज़कात भी है, वाजिबात भी है, मुहर्रमात भी है, क्या करना चाहिए इसका तज़किरा भी है, क्या नहीं करना चाहिए इसका तज़किरा भी है। मुख्तसर यह है कि पूरा दीन, पूरा मजहब, पूरा दस्तूर, पूरा कानून है। लेकिन मैं सरे मिंबर आपकी खिदमत में एक बात अर्ज कर रहा हूँ और आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि दावत अशीरा से लेके मैदान गदीर तक
जो हुजूर सरवर कायनात ने दीन को फैलाया। दावत अशीरा पहला दिन है और मैदान गदीर आखिरी दिन है जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ। आप हमें ये बताइए, क्या इस 23 बरस में कोई एक मौका भी ऐसा आया जिसमें किसी बात के इंतखाब का इख्तियार उम्मत को अता किया गया हो? तवज्जो चाहूँगा अज़ीज़ान गिरामी, उम्मत को इख्तियार दिया गया हो, उम्मत से राय ली गई हो, उम्मत का सजेशन मांगा गया हो, उम्मत से मशवरा किया गया हो, उम्मत से पूछा गया हो कि भाई तुम इस्लाम को मानने वाले हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारी मर्जी क्या है? भाई मानना ना मानना तुमको है ना, तो तुम्हारी मर्जी भी शामिल रहना चाहिए है। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए कि हमारे यहाँ दुनिया में कंसीडर किया जाता है कि भाई देखिए ये जो इदारा बन रहा है ये आपके वास्ते बन रहा है, लिहाजा आप इसके अंदर अपनी राय दें। आपकी राय क्या है, आपकी मर्जी क्या है। लेकिन 23 बरस में एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें उम्मत से पूछा गया हो, किसी मुसलमान से सवाल किया गया हो, किसी वीवीआईपी मुसलमान से सवाल किया गया हो कि आप बताएं कि आप क्या कहते हैं, क्या इख्तियार है, क्या मर्जी है आपकी। तो अज़ीज़ान गिरामी इसका एक ही जवाब आएगा और वो जवाब ये है, हमारा काम मानना है, उसका काम भेजना है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हम मानने वाले हैं, बनाने वाले नहीं हैं। बनाने वाला अल्लाह है, बनाने वाला खालिक है, बनाने वाला हमारा माबूद है, बनाने वाला वहदहू ला शरीक है। उसने 1,24,000 नबी बनाए, हमने 1,24,000 को माना। उसने नमाज को फर्ज किया, हमने नमाजें पढ़ी। उसने रोजे को फर्ज किया, हमने रोजे रखे। उसने हज जैसी अजीम इबादत को वाजिब करार दिया, अगर मुस्तती हो तो हमने हज किया। उसने ये हुक्म दिया कि नमाज सुबह की 2 रकत पढ़ी जाए, हमने सुबह की नमाज 2 रकत पढ़ी। उसने कहा कि मगरिब की 3 रकत पढ़ी जाए, हमने मगरिब की 3 रकत नमाज पढ़ी। उसका जो हुक्म आया हमने उसको माना। 1,24,000 नबी हैं, हमने 1,24,000 को माना। तो आप ये बताइए कि इस्लाम में हमारी हैसियत क्या है, हमारी हैसियत क्या है। आज बात बात में, सोशल मीडिया पर, तकरीरों में, तहरीरों में लोग ये कहते हैं कि साहब हमारी समझ में नहीं आता। मजहब के बारे में ये तबसरा करते हैं कि साहब हमारी समझ में नहीं आता, हमारी समझ में नहीं आता कि ये ऐसे से ऐसा क्यों है, ऐसे से ऐसा कैसे हुआ। तो इस्लाम आपकी समझ का जिम्मेदार नहीं है, इस्लाम अपने उसूलों का जिम्मेदार है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए तशरीफ। आपकी समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अपनी समझ का इलाज कराइए, समझने की कोशिश कीजिए, पढ़िए, मुतालिया कीजिए। यानी सिर्फ एक सीधी नजर से ना देखिए, जरा सा तासुब का चश्मा उतार के और भी किताबों का मुतालिया करके देखिए कि उसके अंदर मामला क्या है। कि साहब हमारी समझ में नहीं आता। आज जिसका जो दिल चाहा उसने सोशल मीडिया पर लिख दिया, डाल दिया कि साहब हमारी समझ में नहीं आता, हमारी समझ में मजहब की ये बात नहीं आती, हमारी समझ में नहीं आता कि इस्लाम ने औरत को घर के अंदर कैद करके रखा है, हमारी समझ में नहीं आती ये बात कि मीरास में
लड़के का दोहरा हिस्सा रखा गया है और लड़की का इकहरा हिस्सा रखा गया है, यह हमारी समझ में नहीं आता। हमारी समझ में नहीं आता कि जब हम सुबह उठते हैं तो रात भर के सोए हुए बिल्कुल फ्रेश हमारी बैटरी 100% चार्ज होती है, उस वक्त तो हमसे 2 रकत नमाज पढ़वाई जाती है। और जब दोपहर में हमें जल्दी हो, कामकाज हो, नौकरी पर हो, दुकान पर हो, तो हमसे 8 रकत नमाज पढ़वाई जा रही है। और जब हम थके हुए अपने घर पलट के आए रात को तो हमसे 7 रकत नमाज पढ़वाई जा रही है। हमारी समझ में नहीं आता। चाहिए तो ये था कि सुबह को हमसे 8 रकत नमाज पढ़वा ली जाती और रात को हमसे 2 रकत नमाज पढ़ाई जाती। गौर फरमाइएगा जो बात अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि रात को हमसे 2 रकत नमाज पढ़वाई जाती। हम थके में आए हैं कि भाई 2 रकत पढ़ लो, नमाज हो जाएगा। और सुबह और शाम को मिला करके 17 रकत का कैलकुलेशन तो हो जाता। 17 में 1 रकत भी कम ना होती। 8 रकत सुबह पढ़ लेते हम, फिर दिन में पढ़ लेते, फिर शाम को पढ़ लेते, सब कैलकुलेट करके जोड़ घटा के 17 रकत हमारी नमाज हो जाती, 1 रकत कम ना होती। उनका हमारी समझ में नहीं आता। उनका कि साहब ये मजहब है, आपके घर की खेती नहीं है, आपकी समझ में नहीं आता तब भी मजहब है, समझ में आ जाए तब भी मजहब है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। अब जरा सा आगे बढ़िए, हमारी समझ में नहीं आता। चलिए भाई ठीक है, आप मुसलमान हैं, आपकी समझ में नहीं आता, कोशिश कीजिएगा पढ़ने की। लेकिन उसके बाद जरा सा आगे बढ़े तो उनका कि नबिया कितने हैं? 1,24,000। 1,24,000 नबी हैं। तो 1,24,000 जो नबी हैं तो वो 1,24,000 नबियों के मुताल्लिक़ उलमा इस्लाम से कहिए कि हमें बताएं। उलमा इस्लाम 1,24,000 नबियों के मुताल्लिक़ हमें बताएं कि अल्लाह ने 1,24,000 हादी भेजे, रहबर भेजे। कम से कम हर नबी का एक एक वाक़या आप हमें बता दीजिए, हम उसको कंपाइल कर लें, एक किताब तैयार हो जाए। हर नबी का एक एक सबक आमोज वाक़या उसके अंदर जमा हो जाए ताकि वो हमारे लिए एक नसीहत हो, मशअल राह हो, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का हमारे लिए रास्ता हो। कि 1,24,000 वाक़यात हमारे पास हर नबी के हैं। उनका आप कैसी बात कर रहे हैं? आप वाक़यात की बात कर रहे हैं, यहाँ हमें नबियों के नाम नहीं मालूम है। हमें नबियों के नाम नहीं मालूम है, आप वाक़यात की बात कर रहे हैं। हमने कहा कैसे आपको नबियों के नाम नहीं मालूम, मगर आप माने तो बैठे हुए हैं। अच्छा वाक़यात नहीं मालूम हैं तो हमें उनके नाम बता दीजिए। आपको नाम भी नहीं मालूम, इलाके बता दीजिए किन इलाकों में आए, आपको इलाके भी नहीं मालूम। उनकी तारीख़ विलादत बता दीजिए कि कब पैदा हुए, तारीख़ विलादत भी नहीं मालूम। तारीख़ वफ़ात बता दीजिए कि कब दुनिया से सिधारे, तारीख़ वफ़ात भी नहीं मालूम। मगर माने बैठे में हैं 1,24,000 को। 1,24,000 में अगर आपने एक नबी को घटा दिया तब भी इस्लाम रुखसत हो गया। एक को आपने शामिल कर लिया तब भी मजहब आपको खुदा हाफिज कह के चला गया। 1,24,000 में ना एक को आप कम कर सकते हैं, ना एक का इजाफा कर सकते हैं, जबकि ना आपको नाम मालूम, ना पता मालूम, ना वाक़यात मालूम, ना ख़ानदान मालूम, ना इलाका मालूम, कुछ भी नहीं मालूम है। सिर्फ फिगर मालूम है और चंद नबियों के नाम मालूम हैं, जिन चंद नबियों को हमें कुरान ने और तारीख़ ने बताया है।
तो उलमा इस्लाम हाथ जोड़ के कहने लगे कि हमें रसूलुल्लाह ने बताया है, अल्लाह ने अपना पैगाम कहलवाया है। वो रसूल जो बगैर वही कलाम नहीं करता, उसने कहा कि 1,24,000 आदम से लेके खातम तक हैं। तो हमने भी कहा यही दलील तो हमारी है। जिस नबी के कहने पर 1,24,000 को मान रहे हो, उसी नबी के कहने पर 12 को क्यों नहीं मानते? 12 को क्यों नहीं मानते? जबकि तुम्हारे पास 1,24,000 के न वाक़यात हैं, न नाम है, न पते हैं, न तारीख़ विलादत है, न तारीख़ वफ़ात है। हमारे पास 12 वो हैं जिनके नाम भी मालूम हैं, जिनके वाक़यात भी मालूम हैं, जिनका ख़ानदान भी मालूम है, जिनकी तारीख़ विलादत भी मालूम है, जिनकी तारीख़ शहादत भी मालूम है। ये भी मालूम है 11 शहीद हो गए, 12वां जिंदा है। एक और सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, मेरी इस तमहीद का मकसद और मतलब यह है कि हमारे पास मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और कुरान ने साफ ऐलान कर दिया, यकीनन आदम को, नूह को, आले इब्राहीम को, आले इमरान को आलमीन में मुंतखब किया। यानी नबी खुद भी मुंतखब होता है और नबी की ज़ुर्रियत और आल भी मुंतखब होती है। और फिर देखिए, इंतखाब का मामला ये है अज़ीज़ों कि हर इंसान अगर किसी का इंतखाब करता है तो वो अपनी ज़रूरत के लिहाज से करता है। गौर फरमाइएगा, अपनी ज़रूरत के लिहाज से इंतखाब होता है। ये कारोबारी शहर है, बिज़नेस कैपिटल है हिंदुस्तान का। यहाँ फैक्ट्रियाँ भी हैं, यहाँ दफ्तर भी हैं बड़े बड़े कंपनीज़ के। बम्बई में सब कुछ है, मौजूद है। एक सेठ साहब थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा कारखाना डाला, फैक्ट्री डाली, और उसके बाद उसके अंदर उन्होंने वर्कर्स का अपॉइंटमेंट किया, तकर्रुर किया। एक साहब ने बहुत बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश किया और उसका बहुत बड़ा ऑफिस खोला, उसमें उन्होंने एम्प्लॉइज़ को रखा। हमारे भी उनके कुछ ताल्लुकात थे, सलाम दुआ थी, तो हम चौधरी बन के उनके कारखाने पहुंच गए और दफ्तर पहुंच गए। हमने ये कहा कि साहब ऐसा कीजिए कि ये जो आप इन लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, इनको नहीं, इनको रखिए। ये फुला साहब बड़े अच्छे हैं, फुला साहब बड़े मोमिन हैं, अरे फुला साहब बड़े परहेजगार हैं, अरे बड़े मुत्तकी हैं, ये वो साहब बड़े अल्लाह वाले हैं। जहां मैंने 2-4 बातें की, वो साहब नाराज होने लगे, बिगड़ने लगे कि साहब ये हमारा कारखाना है, हमारा दफ्तर है, हमारा ऑफिस है, हमारा कारोबार है, तो इंतखाब हम करेंगे। जैसी ज़रूरत होगी उसी लिहाज से आदमी का इंतखाब किया जाएगा, उसमें आपकी राय को कोई दखल नहीं है, आपकी राय को दखल नहीं है। तो अगर एक कारखाना लगाया जाए तो उसमें हमारी राय को दखल ना हो और सुबह क़यामत तक के लिए इस्लाम आ जाए तो हम अपना रहबर चुन लें। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस सिलसिले में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में इस अशर मजालिस में इंतखाब इलाही के उन्वान से कुछ ना कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि इंतखाब इलाही क्या है और जो अल्लाह मुंतखब करता है वो अल्लाह किन किन बुनियादों के ऊपर मुंतखब करता है। लेकिन आज पहली मजलिस है, लिहाजा बस चंद मिनट में अपनी बात को मुख्तसर करूँ। और मुहर्रम का चाँद भी फलक पर नमूदार हो गया है।
इत्तला आ गई कि मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार हो गया। साल भर तक जिस मेहमान का इंतज़ार रहता था वो मेहमान भी हमारे घरों में आ रहा है। हम इस्तकबाल करते हैं, हम अपने घरों में अज़ाख़ाने सज रहे हैं। देखिए, हमारे पास दो अज़ाख़ाने हैं। एक अज़ाख़ाना हमारे घरों में है और एक अज़ाख़ाना हमारे दिलों में है। घरों का अज़ाख़ाना तो मुहर्रम के बाद बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो दिलों का अज़ाख़ाना है वो साल भर सजा रहता है। दिलों का अज़ाख़ाना कभी बढ़ता नहीं है, घरों के अज़ाख़ाने बढ़ जाते हैं। और आ गई वो रात, शुरू हो गए वो दिन जिसमें हमारे घरों में भी अज़ाख़ाने सज जाते हैं और हुसैन मेहमान आ जाते हैं। साल भर जिन मेहमानों का इंतज़ार रहता था वो मेहमान हमारे दरमियान आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहाँ हम और कहाँ जन्नत का जवानों का सरदार, कहाँ हम, कहाँ मोहम्मद का नवासा, कहाँ हम, कहाँ अली और फातिमा का बेटा। और फिर आपको मालूम है, हमको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि फर्श अदा की अहमियत क्या है। जो ज़मीन पर हम नाज़ाए हुसैन का फर्श बिछाते हैं, ज़मीन पर जो हम फर्श बिछाते हैं अज़ाए हुसैन, फर्श अज़ाए हुसैन, ये अज़ीज़ान गिरामी मर्तबे में काबा कौसैन से भी बुलंद है। तवज्जो चाहूँगा अज़ीज़ान गिरामी, मर्तबे में भी काबा कौसैन से बुलंद है। इसलिए कि इस फर्श पर आपको मालूम है कि कौन कौन आता है। अंबिया इस फर्श पर आते हैं, औसिया इस फर्श पर तशरीफ़ लाते हैं, खासाने खुदा इस फर्श पर तशरीफ़ लाते हैं, फरिश्ते इस फर्श पर तशरीफ़ लाते हैं, आइम्मा और मासूमीन इस फर्श पर तशरीफ़ लाते हैं, मौला अली इस फर्श पर तशरीफ़ लाते हैं, रसूल खुदा इस फर्श पर तशरीफ़ लाते हैं। और सबसे बड़ी मंजिल यह है कि कायनात की वो बीवी जिसके सदक़े में अल्लाह ने एक मंजिल पर यह फरमाया हदीस कुस्सी में कि अगर मैं फातिमा को ना खल्क़ करता तो ना मोहम्मद को खल्क़ करता, ना अली को खल्क़ करता। जो वजह खिलकत मोहम्मद और अली है वो बीबी तशरीफ़ लाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका या अबा अब्दुल्लाह, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आका, हम आपके इस्तकबाल में अपनी पलकें सरे राह बिछाए हुए हैं। और फिर अजीज़ों, खुदा की कसम, ये हर साल मुहर्रम आता है। जैसे कोई बैटरी एग्जॉस्ट होने लगे तो उसको चार्ज किया जाता है ताकि फिर से वो चार्ज हो जाए, उसमें जान आ जाए। जैसे इमारत अगर बोसीदा होने लगे तो उसमें वाइट वॉशिंग हो जाए, पेंटिंग हो जाए, रिपेयरिंग हो जाए, ताकि वो इमारत, वो कला, वो कसर, वो महल पुराना ना महसूस हो। यह हर साल मजलिसें क्यों होती हैं? देखिए, मुहर्रम शुरू हो गया, फतवे भी आने लगेंगे, तकरीरें और तहरीरें भी आने लगेंगी। लिहाजा पहले दिन ये बात जहन में रखिएगा कि साहब ये हर साल मुहर्रम आता है तो मजलिसें काहे के वास्ते हैं, ये हर साल जुलूस काहे के लिए हैं, ये हर साल अज़ादारी काहे के वास्ते है कि जहाँ मुहर्रम आया, पहली मुहर्रम चांद रात, अदा खाने सज गए, मजलिसें होने लगीं, जुलूस उठने लगे,
या हुसैन होने लगा, गिरिया होने लगा, मजलिस मातम होने लगा। ये क्या है? मामला ये है कि ये इस्लाम के महल की वाइट वॉशिंग हो रही है। साल भर में अगर बैटरी एग्जॉस्ट होने लगे तो मुहर्रम आके इस्लाम की बैटरी को फिर से चार्ज कर देता है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। फिर से वो बैटरी चार्ज हो जाती है। यही तो वजह है कि 1400 बरस के बाद भी इस्लाम पुराना नहीं लगता, दीन पुराना नहीं महसूस होता, मजहब पुराना नहीं महसूस होता। मजहब वैसे का वैसे ही नए का नया है। शायद इसीलिए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहीं ना फरमाया हो कि देखो, मेरे नाम पर बुलाना, मेरा नाना का पैगाम पहुंचाना। नाम हुसैन पर बुलाया जाता है, पैगाम मोहम्मद पहुंचाया जाता है। और फिर अजीज़ान गिरामी, एक बात और ज़हन के अंदर रखिए। आप साल भर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाते रहते हैं। रमज़ान में 30 दिन वाज़ो नसीहत भी होते हैं और उसके अलावा साल भर प्रोग्राम हुआ करते हैं। मैं उन प्रोग्राम्स की बात नहीं करता जो हमारी इन मस्जिद में होते हैं या हमारे अज़ाख़ानों में होते हैं। खुशी की तारीख़ें आएँ, जश्न हों, गम की तारीख़ें आएँ, मजलिसें हों, मातम हो। नहीं, मैं आम उम्मत मुस्लिमा की बात कर रहा हूँ कि आप ये बताइए कि आम उम्मत मुस्लिमा के पास क्या कोई ऐसी तकरीब, ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें किसी दिन किसी नबी के बारे में बयान किया जाए? कम से कम कुरान में जितने नबियों का तज़किरा है, उम्मत मुस्लिमा कहीं पर इकट्ठा हो और जमा हो करके बुलाए कि आज इस जलसे में हज़रत आदम का तज़किरा होगा, उनके बारे में बताया जाएगा। इस जलसे में हज़रत नूह के बारे में बताया जाएगा। इस जलसे में हज़रत इब्राहीम के बारे में बताया जाएगा। इस जलसे में हज़रत मूसा और ईसा के बारे में बताया जाएगा। क्या आप साल भर में ऐसी कोई तकरीब, ऐसा कोई प्रोग्राम, ऐसा कोई जलसा देखते हैं? नहीं देखते। क्या मामला है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले तो बहुतेरे हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले बहुतेरे हैं, इस्लाम के नाम पर खाने वाले तो बहुतेरे हैं, मगर इस्लाम का पैगाम सुनाने वाला कोई नहीं है। अगर इस्लाम का पैगाम सुनाया जाता है तो नाम हुसैन के वसीले से सुनाया जाता है। यह हुसैन इब्न अली का सदका है। ये 2 महीने 8 दिन सब कुछ बयान होगा। पूरा दीन, पूरा मज़हब, अम्बिया के वाक़यात, कुरानी तज़किरे, कुरानी वाक़यात, तारीख़ इस्लाम, समाज, सोसाइटी, इल्म, तालीम वग़ैरह वग़ैरह, हर तरफ इस मिंबर के ज़रिए से रोशनी पहुँचेगी। हर तरफ इस मिंबर के ज़रिए से पूरे इस्लाम के ऊपर रोशनी पड़ेगी। अज़ीज़ान गिरामी, यही तो वजह है कि 1,24,000 की मेहनतों को जिसने बचा लिया, उस मजलूम का नाम हुसैन है। सलाम कीजिए उस हुसैन पर। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ए आका, इन चाहने वालों का सलाम कबूल कीजिए। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, मुहर्रम का चाँद फलक पर नमूदार हो गया। वो चाँद
तारीख में है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक मर्तबा ज़बान पर उस आयत का टुकड़ा उसकी तिलावत फरमाई कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन का काफिला रास्ते में था। आप यकीन मानिए कि जब हुसैन का काफिला रास्ते में था, हुसैन तो दूसरी मुहर्रम को करबला पहुँचे हैं, तो जब रास्ते में ज़ैनब ने मुहर्रम का चाँद देखा होगा, उम्मे कुलसूम ने मुहर्रम का चाँद देखा होगा, नन्ही सकीना ने मुहर्रम का चाँद देखा होगा, तो देखिए चांद देखने के बाद एक फितरत ये है कि चांद देखने के बाद दुआ पढ़ी गई और दुआ के बाद दुआ मांगी गई। अपने प्यारों की जिंदगी और सेहत के लिए दुआ मांगी जाती है कि पालने वाले सेहत से रखना, सलामत रखना, जिंदा रहें, शाद रहें, आबाद रहें। हाय जब ज़ैनब ने मुहर्रम का चांद देखा होगा तो क्या ये दुआ ना की होगी, पालने वाले मेरे भैया को सलामत रखना, पालने वाले मेरा भाई सलामत रहे। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ज़ैनब ने रास्ते में मुहर्रम का चांद देखा। जब नन्ही सकीना ने मुहर्रम का चांद देखा होगा तो मेरा दिल कहता है शायद अपने नन्हे नन्हे हाथ उठा के दुआ की हो, पालने वाले मेरे बाबा का साया सलामत रहे, मेरे बाबा का साया मेरे सर पर सलामत रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी चंद दिन पहले की बात है ना कि जब हुसैन ने मुस्लिम की यतीमा को बुला के अपने हाथों से कानों में गोशवारे पहनाए थे, शायद सकीना ने चांद को देख के कहा हो, पालने वाले मेरे गोशवारों की खैर रहे, मेरे गोशवारे सलामत रहे। या आले मोहम्मद का दस्तूर था कि मुहर्रम का चांद देखने के बाद घर में सफ़े अज़ा बिछ जाती थी। चुनांचे मशहूर और मारूफ वाक़या है, हर इमाम का ज़माने में यह दस्तूर था, चौथे इमाम, पाँचवें इमाम, छठे इमाम, हर इमाम के ज़माने में। लेकिन तारीख़ आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश करती है कि जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने मुहर्रम का चांद फलक पर देखा, बेअख्तियार गिरिया फरमाया। इमाम के बैत शरफ से गिरिया का शोर बुलंद हुआ। असहाब चाहने वाले ताज़ियत के लिए आने लगे, पुरसे के लिए आने लगे, गिरिया के लिए आने लगे कि एक मर्तबा तारीख़ कहती है कि घर का पुराना शायर, इस घर का पुराना मद्दाह देबिल ख़ज़ाई भी हाजिर हुआ। इमाम ने देबिल को देखा और फरमाया, देबिल मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार हो गया और तुमने कोई मरसिया नहीं कहा, तुमने मेरे जद की शान में मरसिया नहीं कहा। तो उन्होंने हाथ जोड़े, कहा, यबना रसूलल्लाह, मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार हो जाए और मैं आपके जद की शान में मरसिया ना कहूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। इमाम ने देबिल को दुआ दी, पर्दे का इंतज़ाम हुआ, पसे पर्दा सैदानियाँ जमा हुई। पर्दे के इस तरफ आका तशरीफ़ फरमा हैं, चाहने वाले तशरीफ़ फरमा हैं, कुर्सी लागे रखी गई, देबिल कुर्सी पर तशरीफ़ ले गए। इमाम ज़ेरे मिंबर, देबिल मिंबर पर, कुर्सी पर। मरसिया देबिल ने शुरू किया, इमाम ने गिरिया शुरू किया, चाहने वालों ने आंसू बहाना शुरू किए। पर्दे से ख़वातीन बीवियों के रोने की आवाज़ें आने लगी। देबिल मरसिया पढ़ रहे थे, गिरिया हो रहा था। देबिल के मरसिये में ये शेर थे कि कोई करबला में आराम कर रहा है, ए बीबी फातिमा, ए जन्नत की मालिका शहजादी, आइए आगे देखिए।
आसमान इस्मत के सितारे कहां कहां बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। कोई नजफ में है, कोई करबला में है, कोई मदीने में है, कोई काज़िमैन में है। गिरिया हो रहा था, देबिल मरसिया पढ़ रहे थे। देबिल का मरसिया तमाम हुआ कि इमाम ने देबिल से कहा, देबिल इस मरसिये में मेरी तरफ से एक शेर का इजाफा कर दो। देबिल ने हाथ जोड़े, फर्जंद रसूल क्या शेर है? तो इमाम ने फरमाया कि कोई इन सबसे दूर सरजमीन तूस पर सो रहा है, सरजमीन तूस पर आराम कर रहा है। तो देबिल ने हाथ जोड़े, कहा, आका मैं आपके घर का पुराना शायर हूं, पुराना मद्दाह हूं, मुझे नहीं मालूम कि तूस की ज़मीन पर आपके घर के कौन से बुजुर्ग आराम कर रहे हैं। मौला मैं नहीं जानता कि कौन सो रहा है। कि एक मरतबा इमाम ने फरमाया, देबिल तुम सही कहते हो, तूस में मेरी कब्र बनेगी, तूस में मैं दफन किया जाऊंगा। देबिल ने दोबारा वो शेर पढ़ा तो पर्दा उलट के कनीज बाहर निकली। देबिल अब दोबारा ना पढ़ना, इमाम रजा की बहन को गश आ गया। हाय अफसोस, इमाम रजा की बहन को गश आ गया। क्या मैं हाथ जोड़ के कहूं, ए इमाम रजा की बहन, आप अपने भाई की मुसीबत का एक शेर ना सुन सकी? हाय हुसैन की बहनें, हाय ज़ैनब क्या करे जिसके सामने भरा घर लुट गया, भाई ज़बा हो रहा था, ज़ैनब तड़प रही थी, अरे मेरा भैया, अरे मेरा माजाया, वाह हुसैना वाह मजलूमा।